जय हिंद। छत्तीसगढ़ में मौर्य प्रशासन के प्रभाव के बाद छत्तीसगढ़ में और किन वंशों ने शासन किया, ये बड़ा रोचक विषय है। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ में मौर्यों के बाद किसने शासन किया। तो छत्तीसगढ़ में मौर्यों के बाद शुंग वंश ने शासन किया। यह शुंग वंश के शासन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं हम इसको। तो मौर्यों के पश्चात शुंगों का शासन स्थापित हुआ। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 185 ईसा पूर्व में जो अंतिम मौर्य सम्राट है बृहद्रथ, उसकी ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद यहाँ शुंग वंश की स्थापना की। तो हमें छत्तीसगढ़ में ना शुंगकालीन कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मल्हार से एक तो हमको सिक्का मिला है शुंगकालीन, और वसुमित्र का। तो दो हमको, एक वसुमित्र सिक्का, वसुमित्र जो शासक है वो शुंगकालीन हुआ है, तो उसका सिक्का हमें मल्हार से मिलता है। दूसरा, हमको मल्हार से ही, मल्हार में एक जो बूढ़ी खार है वहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन प्रतिमा मिलती है, जिसे हम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा कहते हैं। तो उसे हम छत्तीसगढ़ की प्रथम अभिलेखी प्रतिमा कहा जाता है। यहाँ पर शुंग काल में ना, शुंग काल में जिस लिपि का प्रयोग किया जाता था उसमें कुछ लेख उत्कीर्ण हुआ है। तो हम इन दो साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शुंग शासकों के अधीन पड़ता था। दूसरा है हमारा मित्र वंश। और ये मित्र वंश जो है हमारा, इसका जो मेनली जो क्षेत्र था वो मल्हार और मैकल ही रहा है। ठीक है, इसकी जो मुद्रा है वो भी ब्राह्मी लिपि से हमें मल्हार से प्राप्त हुई, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि मल्हार से इसका साक्ष्य हमको मिला है। इन शासकों के नाम के अंत में मित्र की उपाधि है। सभी जो शासक हैं वो अपने नाम के आखिरी में मित्र का शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे मित्र वंश कहा जाता है। कौशल में इसकी जो ब्रांच है वो केवल और केवल इसका प्रभाव यहीं तक रहा, मैकल और हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल तक। और इसे शुंगों को ही एक ब्रांच या शाखा माना जाता है। तो शुंग काल और मित्र वंश। इसके बाद हम देखते हैं चेदी वंश। तो उड़ीसा के जो उदयगिरी गुफा है ना, उदयगिरी जो पहाड़ी है उसमें जो हमें अनेक गुफाएं प्राप्त हुई है, वो राजा खारवेल, तो राजा खारवेल द्वारा जो उत्कीर्ण हाथी गुम्फा विलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अनुसार मौर्यों के शासन के बाद दक्षिण कोसल के कुछ भाग में खारवेल ने शासन किया था। और खारवेल किस वंश का शासक है, ये हमारे चेदी वंश का शासक है। तो मौर्यों के बाद यहाँ पर किसने शासन किया, खारवेल ने, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगला वंश है हमारा सातवाहन वंश। जो सातवाहन जो कि मौर्यों के बाद ही शासन किए, भी ब्राह्मण वंश थे, दक्षिण भारत से शासन किए। तो इनके बारे में देखते हैं। तो मौर्य वंश की समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ में किसने शासन किया, दक्षिण भारत से सातवाहनों ने। तो सातवाहनों का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में है कि नहीं, ये देखते हैं। तो इनकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान पैठन थी, जो कि गोदावरी नदी के तट पर पड़ेगा महाराष्ट्र में। तो क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं देखते हैं। चलो, सबसे पहले सिक्के। तो हमें ना अपीलक, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, वेदश्री और गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो सिक्के हैं वो हमें मल्हार से मिले, और सारे शासक सातवाहन शासक हुए। बालपुर से हमें अपीलक और गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के मिले हैं। तो एक मल्हार और दूसरा बालपुर। तीसरा बिलासपुर के चकरबेड़ा से हमें ना रोमकालीन सिक्का मिला हुआ है। अब देखिए, सातवाहन के समय का है, ठीक है, और रोम काल का है। रोम से ये जो व्यापार व्यवसाय होता था तभी तो भाई रोम का हमको सिक्का, रोम साम्राज्य का सिक्का अगर सातवाहन काल में मिल रहा है, तो इसका अर्थ यही है ना कि सातवाहनों का रोम से क्या था, रोमन ऑटोमन साम्राज्य से व्यापार व्यवसाय था, तभी तो सिक्का मिल रहा है। और कौन से अभिलेख हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि सातवाहनों का प्रभाव अपने छत्तीसगढ़ में था। तो गुंजी, या जिसे दमऊ दरहा कहते हैं, शक्ति जिले के अंतर्गत, वहाँ से हमें प्राकृत भाषा के ब्राह्मी लिपि में कुमार वर्दत्तश्री का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने ना अपनी आयु को वृद्धि के लिए एक यज्ञ करवाया, और इसमें ढेर सारे क्या किया था, गौदान का उल्लेख करवाया है। तो एक अभिलेख ये होता है। दूसरा, हमें किरारी, जो कोई भी शक्ति जिले में पड़ेगा, यहाँ से एक लकड़ी का स्तंभ मिला है, जो कि बीज और साल लकड़ी से बना है। चूँकि इस देखिए, साल और बीज से बना है, मतलब ये पानी को सहने की बहुत शक्ति होती है, जल्दी से सड़ता नहीं, इसीलिए इसका अभिलेख आज भी सुरक्षित है। तो प्राकृत भाषा के ब्राह्मी लिपि में है। और इस जो अभिलेख है ना, उसमें सातवाहन काल में जो प्रशासन में जो अधिकारी हुआ करते थे प्रमुख, उन सारे प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें नाम दिए गए हैं। एक बार इंजीनियरिंग SES स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम छत्तीसगढ़ में पूछा भी गया था कि जो किरारी का काष्ठ स्तंभ है वो, उसमें इंजीनियर को क्या कहते थे, तो वो उस एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता था। तो कुलपुत्रक कहते थे, इंजीनियर को क्या कहते हैं, कुलपुत्रक। हालांकि आपके PSC की दृष्टि से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
कुछ प्रतिमाएं भी मिली है बूढ़ी खार मल्हार से, जैसे कि चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा, तो ये भी हमारा क्या है, इसी काल का है। और इसमें राजा वेदश्री की जानकारी मिलती है। प्रतिमा में ना कुछ लिखा हुआ है जिसका अर्थ है गामस कौशलिया, अर्थात ग्राम कौशल, ऐसा कुछ हो सकता है। और स्थापत्य की अगर हम बात करें तो सिरपुर के निकट हमको ना एक 5 मंजिला भव्य ऑडिटोरियम मिलेगा, जो कि बौद्ध दार्शनिक, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए बनवाया गया था सातवाहन काल में ही। और एक यात्रा वृत्तांत है, मिस्र के जो टॉलमी हैं विद्वान, जिन्होंने ज्योग्राफी का लिखा, इस क्षेत्र की यात्रा करी और इस छत्तीसगढ़ को ना उन्होंने अधिष्ठी कहा। छत्तीसगढ़ को क्या कहा उन्होंने, अधिष्ठी कहा, अधिष्ठी, ध्यान में रखेंगे। तो ये आता है हमारा सातवाहन। सातवाहनों के बाद हम यहाँ पर जो शासन करेंगे वो कौन सा होगा, मेघवंश। तो सातवाहनों के बाद और गुप्तों के उदय के पूर्व, ध्यान रखिएगा, सातवाहनों के बाद और गुप्तों के उदय के पूर्व यहाँ पर एक वंश की जानकारी मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेघवंश। तो इन्होंने भी कहाँ से शासन किया, मल्हार क्षेत्र से शासन किया। ठीक है, इनके नाम के अंत में ना मेघ मिलता है, मेघ, शिव मेघ, यमेघ, ऐसा, इसलिए इसे हमने क्या नाम दिया है, मेघवंश नाम दिया है। आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, मल्हार से ज़्यादातर सिक्के, प्रतिमा, अभिलेख मिल रहे हैं। तो मल्हार कितना बड़ा हमारे साम्राज्य का केंद्र रहा होगा और कितने सारे वंशों ने इसको अपनी राजधानी या अपना शासन क्षेत्र बनाकर शासन किया, आप समझ सकते हैं। अगला जो वंश है हमारा कुषाण वंश, जो कि विदेशी शासक थे, जो कि यूची प्रांत से आए थे, चाइना के। तो छत्तीसगढ़ में कुषाणों की अल्पकालीन सत्ता रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। कुषाण वंशी शासक जो विक्रमादित्य है और कनिष्क है, इनके सिक्के हमको मिलते हैं। तेलीकोट जो कि खरसिया के में है, ठीक है, खरसिया तेलीकोट जो कि रायगढ़ में पड़ेगा, वहाँ से हमको कनिष्क का सिक्का मिलता है। जबकि बिलासपुर के झाझापुरी, पेंडरवा और कोरबा जिले से हमें विक्रमादित्य का तांबे का सिक्का मिलता है। साथ ही साथ हमको शक्ति जिले के अंतर्गत बालपुर से भी कुषाण कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुषाणों का शासन या प्रभाव तो रहा होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में गुप्त और वाकाटक का प्रभाव जो छत्तीसगढ़ में पड़ा, हम उसका अध्ययन करेंगे। जय हिंद।